अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी पॉकेट शॉर्मा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी शॉर्मा पॉकेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम पीटा ब्रेड तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg मैदा लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है। ये नीम गर्म पानी है। हम इसको नीम गर्म पानी से गूंदना शुरू करेंगे। अगर पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और ये देखें डो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको डो के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि डो अच्छी तरह से राइस हो जाए। फिर हम इसकी पॉकेट तैयार करेंगे। पॉकेट्स में हम चिकन की फिलिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है, जिसको मैंने छोटे पीसेस में कट करके रख लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ों से हम इसको मैरिनेट नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। यहाँ मैंने चिकन पे सारे मसाले अच्छी तरह से लगा दिए हैं। चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट की थी। फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये देखें चिकन ने पानी रिलीज़ किया है। हमें इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, ये अपने ही पानी में पककर चिकन तैयार हो जाएगी। 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको तैयार होने में। ये देखें सारा पानी ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेंगे। अब हम एक मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 कप मेयोनीज़ लिया है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर मिर्चें कम भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार होती है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ज़बरदस्त सी सॉस बनकर तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ हमारा आटा भी अच्छी तरह से राइस हो गया है। क्रंच करेंगे। समेट लेंगे एक तरफ, डो को हल्का सा नीट करेंगे। डो को नीट करने के बाद हम इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे, बड़ा पेड़ा लेंगे। ये इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। अब इसको बेलना शुरू करेंगे। ऑयल या मैदा डस्ट करेंगे, इसके ऊपर पेड़ा रखेंगे और इसको बेलना शुरू करेंगे। रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे। हमें इसको बड़े सर्कल की शेप देनी है।
यहाँ मैंने इसको बेल लिया है, मैंने इसको थोड़ा मोटा ही रखा है। अब किसी भी कुकी कटर या फिर गिलास की मदद से इसके सर्कल्स निकाल लेंगे। अब यहाँ मैंने इनकी कटिंग कर ली है, अब इनको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से सारे बना लेंगे। अब हम इनको एक प्लेट में रख लेंगे। यहाँ मैंने प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर दिया, इसके अंदर हम इसको रखते जाएंगे। अब यहाँ मैंने सारी पिटा ब्रेड की कटिंग कर ली है। चलिए अब इसको तवे पे सेक लेते हैं। यहाँ मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, हल्का सा करेंगे। आप ब्रश की मदद से इसको हल्का सा स्प्रेड कर दीजिए, इस तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। मैंने ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब जो हमने ब्रेड बनाई थी वो इसके ऊपर रखते जाएंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इस पर अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए, चले देख लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि दोनों तरफ अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाए। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इसी तरह हम बाकी सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ मैंने सारी ब्रेड बनाकर तैयार कर ली है। चलिए अब इसको साइड पे रख लेते हैं। अब यहाँ मैंने सारी चीज़ों को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं। शॉर्मा पॉकेट्स में हम कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक खीरा लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और कुछ मैंने सलाद के पत्ते लिए हैं, इसको हम पॉकेट्स में ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल लिया है, बोल के अंदर हम सारी वेजिटेबल को मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐड करेंगे, खीरा ऐड करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने दूसरा बोल लिया है, इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने तैयार करके रखी थी। साथ ही हम इसके अंदर सॉस ऐड कर लेंगे। सॉस ऐड करने के बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक ब्रेड का पीस उठाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आगे से हम इसकी कटिंग करेंगे, एक पॉकेट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है, एक ज़बरदस्त सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। बहुत आसानी से ये पॉकेट बन जाती है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले सलाद पत्ता रखेंगे। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे। वेजिटेबल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद अगेन हम इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करेंगे, और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी शॉर्मा पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह हम बाकी सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।